इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 1 को हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है और डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा जो वेरिएबल आपके पास क्वेश्चन में आ रहा होगा, उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। और हमारे पास पार्ट फर्स्ट है ax प्लस बी होल की पावर 3। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन वैल्यू को हम y के इक्वल लेट करेंगे और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। क्योंकि हमें क्वेश्चन को फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। हमारे पास स्टेप नंबर 1 है कि स्टेप 1 में हम इंक्रीमेंट अप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 में दोनों साइड पे, यानी y की जगह लिखते हैं y प्लस डेल्टा वाई और x की जगह लिख देंगे x प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ भी देखें आपके पास ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर a आ रहा है। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो a दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x से भी और डेल्टा x से भी। तो हमने a को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखें आपके पास डेल्टा x में a की टर्म आ रही है, जबकि सिंपल 2 टर्म्स आ रही हैं। तो हम सिंपल टर्म्स को इकट्ठे कर लेंगे और डेल्टा x को वाली टर्म को अलग लिख देंगे। तो हमने अलग से लिख दिया। अब हम जानते हैं कि कोई भी वैल्यू इक्वल के एक साइड पे पॉजिटिव हो तो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाती है। यहाँ पे देखें y आपके पास पॉजिटिव है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, यानी नेगेटिव y आ जाएगा। और हम इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम देखते हैं इसका स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में हम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू लेंगे और इक्वेशन 2 में y की जगह पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे चेक करें, आपके पास ये एक टर्म आ रही है और ये दूसरी टर्म है, यानी ये आपके पास a की वैल्यू आ रही है और ये आपके पास b की वैल्यू आ रही है और ऊपर 3 पावर है। और ये कौन सी फिर बन जाएगी, a प्लस बी होल की पावर 3। तो ये यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है। हम इसको क्यूब के फॉर्मूला से खोल देंगे और वो फॉर्मूला कौन सा है, ये फॉर्मूला है, ये a प्लस बी होल की पावर 3। अब यहाँ पे देखें आपके पास a की वैल्यू मैंने लिख दी और b की जगह कौन सी आ रही है, a डेल्टा एक्स। तो ये फॉर्मूला जब खोलेंगे जहाँ a आ रहा है वहाँ पे आपके पास ये पूरी ब्रैकेट आ जाएगी। यहाँ पे देखें a क्यूब है तो a क्यूब यानी पूरी ब्रैकेट का क्यूब हमने ले लिया। b क्यूब है, b की जगह आपके पास क्या है, a डेल्टा एक्स और उसका क्यूब आ गया। प्लस 3, ये प्लस 3 हमने लिख दिया। a स्क्वायर, a की जगह आपके पास क्या है, पूरी ब्रैकेट है, हमने पूरी ब्रैकेट लिख दी, ऊपर स्क्वायर उसी तरह से आ गया। अब यहाँ b की जगह आपके पास क्या आ रहा है, a डेल्टा एक्स आ गया। प्लस 3 उसी तरह से आया, a की जगह a एक्स प्लस बी पूरी ब्रैकेट आ गई और b की जगह a डेल्टा एक्स, ऊपर इसका स्क्वायर आ रहा था तो ये स्क्वायर उसी तरह से आ गया। और ये जो लास्ट टर्म है ये आपने वैसे ही लिख दी। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे चेक करें, आपके पास फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है और लास्ट टर्म नेगेटिव है, लेकिन टर्म सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और बची टर्म्स हम उसी तरह से लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास डेल्टा एक्स की पावर कितनी आ रही है, 3। यहाँ पे डेल्टा एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे डेल्टा एक्स की पावर 2 आ रही है। तो हम एक पावर बाहर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि स्मॉलेस्ट पावर हमारे पास डेल्टा एक्स की 1 है, तो हमने एक पावर कॉमन ले ली। अब जो बचा हमने लिखा, यहाँ पे देखें a की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जब हम इसको खोलेंगे 3 हो जाएगी। डेल्टा एक्स की पावर 3 थी, एक बाहर चली गई, बाकी 2 बच गई। यहाँ पे देखें ये पूरी टर्म तो उसी तरह से आएगी, डेल्टा एक्स बाहर आ गया तो बाकी a बचा, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। ये भी उसी तरह से आ जाएगा, यहाँ से a की पावर भी 2 हो जाएगी और डेल्टा एक्स की पावर 1 बाहर चलेगी तो 1 बच जाएगी, 1 हमने यहाँ पे लिख दी। अब हम देखते हैं इसका स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में हम दोनों साइड को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे। हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, ऊपर न्यूमिनेटर में भी डेल्टा एक्स था, डिनोमिनेटर में भी डेल्टा एक्स था, तो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया। अब हम देखते हैं इसका स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में हम डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लिमिट अप्लाई कर देंगे। हमने दोनों साइड पे लिमिट लगा दी। लेफ्ट साइड में देखिए ये आपके पास डेफिनेशन बन जाएगी। बाय डेफिनेशन ये क्या होता है, dy ओवर dx होता है। हमने dy ओवर dx लिख दिया। से राइट साइड पे जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स होगा वहाँ पे 0 पुट हो जाएगा। यहाँ पे देखें डेल्टा एक्स आ रहा है तो हमने 0 लिख दिया। इस पूरी टर्म में डेल्टा एक्स नहीं है तो ये पूरी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पे देखें 3ax प्लस बी उसी तरह से आ गया, a स्क्वायर भी वैसे आ गया। ये एंड पे डेल्टा एक्स नज़र आ रहा था तो जहाँ पे डेल्टा एक्स नज़र आया वहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया। 0 का स्क्वायर 0 होता है, जब 0 a क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो सारा 0 कर देगा इसको।
इसने इस टर्म को ज़ीरो कर दिया, इसमें डेल्टा एक्स था नहीं, ज़ीरो पुट हुआ नहीं, इसलिए ये वैसी ही आ गई। ये टर्म क्योंकि ज़ीरो है यहाँ पे, तो ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। जब ये ज़ीरो इस टर्म में, सेकेंड वाली टर्म में, मिड टर्म में ऐड होंगे दोनों ज़ीरो, आंसर यही टर्म आ जाएगी। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा।